हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहाँ कल अपने क्लास को छोड़ा था उसी को आगे ले रहे हैं। कोई डाउट कोई चीज़ हो तो आप पूछ लीजिए पहले, फिर अपन आगे चलेंगे। ठीक है, आइए पहले अपन बात करते हैं। कल जो क्लास ख़त्म की थी वहाँ पर थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था टीपीडी और ईएमएफ में। वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा था बच्चों, ये रहा, ये यहाँ, यहाँ, ये यहाँ। अभी रेजिस्टेंस यहाँ हो एक ही बात है बच्चों, है ना। इधर लिखूँ एक ही बात होता है ना, है तो सीरीज में ना इसके साथ। इसलिए चलिए मैंने यहाँ से हटाया और इसको यहाँ लिखा। याद होगा मैंने आपको कहा था E = 10 वोल्ट, R 2 ओम, ये R 8 ओम, करंट जाएगा यहाँ से I। और आपने जब I निकाला ना तो आपने लिखा था कि सर I जो है वो क्या होगा, E/R+R, यानी IR + IR = E, यानी ये V है, V + IR = E। R की वैल्यू निकालूं, E - V, R = E - V/I। इंटरनल रेजिस्टेंस E - V/I को लिख सकता हूं V/R, यानी E/V। ठीक है, R ऊपर आ गया ना बच्चों, E - V/V × R, यानी E/V -1 × R। ये कैपिटल R कौन सा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r। तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये निकाल दी। बताया था आपको इंटरनल रेजिस्टेंस किसका होता है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस का मूवमेंट होता है उसके रास्ते में जो रुकावट होती है उसी को दो इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमको निकालने का तरीका ये हो गया। अब ऐसे में ये रहा पॉइंट A, ये रहा B, आपने VAB बताया था। तो ये VAB जिसको I × R भी कहते हैं बच्चों, VAB यानी VAB = E - IR भी होता है, यानी V = E - IR। मुझे बताइए ये VE से इतना सा कम है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना वो कमी हो जाती है। देखिए वोल्ट मीटर ऑलवेज रीड पोटेंशियल डिफरेंस। टीपीडी पढ़ता है भैया, V को पढ़ता है वो। तो हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये 10 वोल्ट मीटर को अगर मैं कनेक्ट करूं तो 10 वोल्ट रीडिंग दे, लेकिन वो तो भैया 8 ही वोल्ट दे रहा है। इट मेजर्स inaccurate reading which is less by IR from ओरिजिनल रीडिंग। ओरिजिनल से भैया IR इतना कम हो गया, इतने शॉर्ट है, इतना कम बताता है वो, ये एरर बताता है। हम कहते हैं यार वोल्ट मीटर से उम्मीद तो कर रहा था कि 10 वोल्ट बताए, मुझे मालूम है बैटरी 10 वोल्ट की है, लेकिन वोल्ट मीटर तो कम नापेगा। और कम कितना नापेगा, IR इतना कम देगा भाई। एक तरह से ये वोल्ट मीटर ही है। सपोज यहाँ पर मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करूँ, ये वोल्ट मीटर जो पैरेलल में लगाते हैं, ये वोल्ट मीटर का ही तो हाई रेजिस्टेंस वाला होता है। वोल्ट मीटर लगाओगे बैटरी से तो यूं ही तो लगाओगे। सोचो ये R वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, तो आपके पास V की वैल्यू यही आएगी, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। ये ड्रॉप ही तो है, ये ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर एक बैटरी है उसमें ये रेजिस्टेंस है, करंट यूं जा रहा है। एक बैटरी है उसमें ये रेजिस्टेंस है, करंट यूं जा रहा है। एक बैटरी है उसमें रेजिस्टेंस तो है
लेकिन करंट 0 है बच्चों। तो आपके पास एक पॉइंट ये रहा ए, दूसरा पॉइंट ये रहा बी, आपके पास VAB इस कंडीशन में, जिसको आप TPD टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAB, अरे दो टर्मिनल है ना ए और बी, तो टर्मिनल पोटेंशियल VAB है ना, वो बात है कि अपनी सहूलियत के लिए अपन उसको V लिख लेते हैं। वो क्या हुआ E प्लस IR, यानी VE से यहां सॉरी VE माइनस IR, ये क्या होगा यहां पर E माइनस IR, यानी VE से कम है भैया इस कंडीशन में। ये बैटरी चार्ज हो रही है, तो यहाँ TPD, यहाँ TPD जो होगा ना वो वो E प्लस IR होगा, यानी ये VE से ज्यादा हुआ। और यहां तो करंट है ही नहीं भाई, तो यहां माना कि इंटरनल रेजिस्टेंस है लेकिन वहां ड्रॉप ही नहीं है ना, तो यहां आप TPD कह दो, जिसको VAB कह रहे हो, वो VE के बराबर, आई है ही नहीं, ये फॉर्मूला आई है नहीं, तो VE के बराबर हो गया। इसी को तो EMF कहते हैं। EMF को डिफाइन पे ऐसे कहते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू बैटरी, यानी ओपन सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा ना, इसका मतलब क्या हुआ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आप जो नापते हो वो EMF है। देखिए सुनिए, अगर मैं कहता हूं एक बैटरी ये रही, राइट, एक ही रहा रेजिस्टेंस, राइट, ये की है, ये की को ओपन कर दिया, की ओपन बच्चों, तो जाहिर सी बात है करंट 0 हो गया, I 0 हो गया, तो फिर यही हुआ ना, ये वोल्ट से यहां गए, रेजिस्टेंस में तो कुछ ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, ये पॉइंट आपका A है, ये B है, तब हम कहेंगे कि VAB है ना, वो E के बराबर है, वो 10 वोल्ट के बराबर है, जैसा अपना एग्जाम्पल ले रहे थे। अब जैसे ही मैं यहां की को बंद करूं, की क्लोज करूं, फिर तो करंट जाएगा, करंट जाएगा, तो फिर तो वो है ना, लिखता हूं भैया इन ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट, आप कहोगे हाँ सर ये रहा। अच्छा, इन क्लोज सर्किट, अगर मैं क्लोज सर्किट की बात करता हूं तो आप कहोगे हाँ सर उस कंडीशन में क्या हुआ, सर्किट से करंट जाएगा, है ना, आई फ्लो होगा, तब भैया VAB जो होगा ना वो क्या होगा, E प्लस IR हो जाएगा, E प्लस IR। यानी अगर यहां जो डिस्चार्ज हो रहा है तब माइनस और चार्ज होगा तो प्लस, ये रहा भैया, तो यहां V की वैल्यू कितनी आ गई थी, अपने एग्जाम्पल के मुताबिक 8 वोल्ट आ गई थी। अब बताइए, व्हेन आपका सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन, सर्किट तो ओपन है भैया, एंड ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, वोल्ट मीटर जो कि वोल्टेज बताता है, हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, इज कनेक्टेड, कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल ऑफ सेल, सेल के टर्मिनल पे, तो वो क्या करेगा, वो वोल्ट मीटर भी तो यहां से यहां तक का है ना, वो वोल्ट मीटर भी तो रीडिंग 0 देगा, ओ वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा ना, आप देखिए ना, आपने जैसे ही वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, ये रहा वोल्ट मीटर, तो करंट जाएगा ना भाई, माना इस सर्किट में नहीं गया, यहां तो करंट जाएगा ना, और जब जहां जाएगा तो यहां ड्रॉप होगा ना, तो इट रीड V इक्वल टू E माइनस IR। माना सर्किट ओपन है लेकिन वोल्ट मीटर लगाते ही करंट तो गया ना, करंट गया तो फिर यहां ड्रॉप हुआ ना, तो A और B के बीच में 10 वोल्ट नहीं होगा ना, कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट ही हो जाएगा। तो चाहे इस बाहर वाले सर्किट को बंद करते, चाहे बाहर वाला सर्किट खुला हो, वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो वोल्ट मीटर कनेक्ट, वोल्ट मीटर मींस हाई रेजिस्टेंस, तो बात तो वही ना, करंट तो गया ना, करंट गया तो V की वैल्यू E माइनस IR आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप समझ गए EMF क्या होता है, TPD क्या होता है बच्चों, ठीक है। ऐसे में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई देखो
एक बैटरी एक रेजिस्टेंस, चाहे यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं एक ही बात है बच्चों। दूसरा यहाँ लगाऊं, यहाँ ये क्या है R1 E1, ये क्या है E2 R2, ये क्या B पॉइंट, ये पॉइंट A। आपको VAB चाहिए, आपको VAB चाहिए। याद है क्या आपको मैंने बताया था कि ये 20 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ बच्चों। ये यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ 1 ओम है, ऐसा कह रहा हूँ। VAB पूछा था जो कि 11 वोल्ट आया था, 11 वोल्ट पहले एग्जाम्पल लिया था। अब जरा सोचिए ना VAB होगा क्या, इफेक्टिव I इफेक्टिव इंटू R इफेक्टिव, यही तो होगा भाई V दोनों के बीच में। जरा सोचो कि अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ ऐसा लेता कि एक लाइन लेता भैया, इसका करंट भी आ रहा है और इसका करंट भी आ रहा है, E1/R1, क्या मैं इसको लिख दूं बच्चों ऐसा याद करने के लिए कि E1/R1 प्लस E2/R2, ये रहा भैया करंट, तो I1 इसका I2 दोनों पॉजिटिव टर्मिनल इधर से आएगा, ये यहाँ से आए, ऐसा सोच सकते हो आप, है ना भाई। तो ये करंट इंटू R इफेक्टिव, भैया दोनों पैरेलल में हैं तो इसको RP लिख दूं, RP पैरेलल में है R इफेक्टिव। फिर आप कहोगे हाँ सर इसको E1 यहाँ से E1/R1 प्लस E2/R2 कि सर इसको क्यों ना आप ऐसा लिख दो, क्या लिखूं भाई 1/1/RP। अच्छा एक ही तो बात है, ये लिखा ही लिखा, ऐसा इसलिए लिखा बच्चों E1/R1 प्लस E2/R2 यहाँ है, इंटू किया मैंने तो यहाँ देखिए ना 1 ये 1/R1 1 प्लस 1/R2 पैरेलल में होते तो हम यही लगाते हैं भैया, फॉर्मूला आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये रहा मेरा एलसीएम R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 है ना, इंटू यहाँ इसको लिखा तो देखिए ना R2 प्लस R1 नीचे आ गया, ऊपर जाकर हो गया क्या हुआ, ऊपर वही ये 1/RP लिख रहे हैं ना बच्चों, तो इसको मुझे स्मॉल r लिया मैंने यहाँ स्मॉल R1 R2, तो यहाँ स्मॉल r लेना पड़ेगा भैया, इसका मतलब 1/R1 1/R2। अब यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो R1 R2 ऊपर पहुँच गया और R2 प्लस R1 यहाँ आ गया और ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। जरा देखिए ये दोनों कट गए ना भैया यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई भैया यहाँ कि VAB E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कभी आप वो कंसेप्ट भूल जाओ तो। हमने आपको ये भी बताया कि कैसे 11 वोल्ट आया था, इसमें रख के देखो बच्चों E1 कितना है आपका, E1 कितना है यहाँ 20 R2 यानी ये वाला इंटू 1 प्लस E2 कितना है आपका 8, R1 कितना है 3 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हुआ 3 प्लस 1 4, कितना आ गया भैया ये 20 और 24 यानी 44 अपॉन 4 यानी 11 आ गया ना। पहले भी तो 11 आया था, पहले भी तो 11 आया था बच्चों। अब जब पॉजिटिव है ये और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से पॉजिटिव में तो अपन ऐसा ही करते हैं। बाय द वे मैं एक की पोलरिटी चेंज कर दूं, है ना, इसको अपोजिट कर दूं बच्चों, तब यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या मतलब कैसे बताता हूं मैं आपको, है ना बच्चों, कि इन केस ये E1 E2 हुआ ना बच्चों, देखिए नेक्स्ट मैं लिखता हूं बच्चों, एक ये रहा दूसरा ये रहा, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ आया, ठीक है, ये अपना A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये आपका R1 है, R2 है, E1 है, E2 है, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अब ऐसे में आपका VAB जो थोड़ी देर पहले आपने ड्राइव करके लिखा था ना, अब E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन, भाई रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है इसमें कोई शक नहीं है ना। अगर अपन देखें A और B के अक्रॉस पैरेलल में, किसके A और B के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, VAB निकाल रहे हो आप यहाँ, तो एक वायर यहाँ से जोड़ दो और वायर एक बैटरी लगा दो, तो देखो ना जरा कि करंट कैसे जाएगा, यहाँ से आके इसके अंदर जाएगा है ना,
और ये अपने पास इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है। तो दो बैटरियां थी तो हमने बीच में माइनस कर दिया। अब देखिए क्या आएगा VAB इसमें, चेक कीजिए। ये 20 लिखा था अपन ने, ये हमने 8 लिखा था, राइट। ये हमारा 3 ओम था, ये हमारा 1 ओम था, नहीं। अब देखिए E1 कितना हुआ बच्चों, 20, R2 कितना है 1 माइनस E2 कितना है 8, R3 कितना है 3 अपॉन R1 प्लस R2 3 प्लस 1 4। इसका मतलब ये 20 माइनस 24 अपॉन 4, इसका मतलब ये 24 हो गया ना बच्चों। अब ऐसे में यहां पर कितना हुआ, यहां पर 20 और 4, ये 3 एम्पीयर पहले करंट आया था, अब करंट कितना आ रहा है 24, यानी कि माइनस का 4/4 यानी कि माइनस का 1 वोल्ट। अच्छा VAB माइनस का 1 वोल्ट है, VA माइनस VB माइनस का 1 वोल्ट है, इसका मतलब VB ज्यादा है भाई, VB VA से ज्यादा है। VB माइनस VA इक्वल टू प्लस का 1 वोल्ट, VB ज्यादा भैया, B पॉइंट का पोटेंशियल A से ज्यादा है। ये आपको वेरीफाई कराऊं, अगर मैं इसको पहले वाले ट्रेडिशनल तरीके से लेता तो आप कहते सर यहां से आप यहां जा रहे हो ना, चेक कर लो ना सर करंट कितना है, I कितना है सर्किट में। देखिए अपन पहले वाले तरीके से करते हैं, एक बार बताते हैं आपको। ये देखिए I कितना है, ये 20 वोल्ट और ये 8 वोल्ट, क्या हुआ E1 प्लस E2 हो गया ना भैया, अपॉन R1 प्लस R2 हो गया ना, 20 प्लस 8 28, नहीं, अपॉन 3 प्लस 1 4, 28/4 कितना हुआ 7 एम्पियर हो गया ना भैया। I कितना हो गया 7 एम्पियर, राइट। अब आइए ना VA से चलते हैं, VA से 7 चले तो ये प्लस का 8 आ गया, फिर करंट तो यूं 20 वोल्ट 8 वोल्ट करंट तो यूं आएगा भैया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का 7 इंटू 1 कहाँ पहुंच गए, B पे पहुंच गए अपन, यहां से ले B पहुंच गए। तो मुझे लगता है मैं इसको भी लिखूंगा ना बच्चों, तो VB यहाँ 1 बच गया ना भैया, देख लो आप इसके अंदर कि VB माइनस VA इज इक्वल टू, उधर ले गए बेटा 1 आ गया, यही तो निकाला था थोड़ी देर पहले आपने, नहीं। जरा आप कहोगे नहीं सर ऊपर से भी चेक कर लो, क्या ऊपर से भी यही आ रहा है क्या, लो भैया यहां से यहां आ रहा हूं, चेक करो A से चला, लो A से चल रहा हूं भैया, VA बैटरी प्लस से माइनस जा रहा हूं -20, फिर करंट तो यूं जा रहा है और मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, 7 एम्पियर करंट है इसमें, तो 7 3 जा 21 प्लस का 21 कहां पहुंच गया मैं B पे, ये रहा B। आइए VB माइनस VA करूं तो 21 में से 20 गए 1 ही तो बचा, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, ये तरीका भी जो पहले अपन ने किया था, चाहे मैंने बताया ना आपको A और B पॉइंट है, चाहे आप यहाँ अरे ऊपर नीचे पैरेलल में हुआ ना, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है ना बच्चों, तो उसका मतलब सेम आया, कितना आया VB माइनस VA 1 वोल्ट आया ना। बताइए अब पहले डाउट पूछना पूछ सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मतलब ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे में एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, ठीक है, देखता हूं कैसे आप बताते हो। लीजिए ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे, एक है ये रेजिस्टेंस है बच्चों, ये दूसरी बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, राइट। ये रहा आपका 10 ओम, ये x ओम, आपको x की वैल्यू बतानी है, ये पॉइंट B है, ये A है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर ऊपर की बैटरी 5 वोल्ट की है, नीचे की बैटरी 2 वोल्ट की है, और VAB जिसको अपन VA माइनस VB कहते हैं, मतलब ये होता है VAB का मतलब A और B के बीच का है, तो VA माइनस VB आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4 दे रखा है, या आपको 4 वोल्ट दे रखा है,
तो पूछता है भैया x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब VA भी अगर 4 वोल्ट है तो ऊपर से भी 4 वोल्ट, नीचे से भी 4 वोल्ट आएगा। अच्छा, VA भी 4 दे रखा है, गिवन। ठीक है भैया, मुझे नहीं पता करंट कितना है, मैंने करंट I लिख दिया, कुछ ना कुछ तो जाएगा ना, भाई की वैल्यू जो भी निकालेंगे। मुझे तो ये पता है भैया कि अगर आप यहां से देखते हो या वहां से देखते हो, अरे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आना चाहिए ना। तो आइए एक एक करके अपन चेक करते हैं कि कैसे करें। तो देखो, अगर मैं बच्चों ऊपर से जाता हूं फ्रॉम अपर पार्ट से देखता हूं भैया, तो आप कहोगे सर देखो VA ए से चले, बैटरी है, प्लस से माइनस चल रहा हूं, -5, सही लिख रहा हूं ना, बताइए समझ आ रहा है? हाँ, बातें मत करो बेटा, जो डाउट हो मुझसे पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, -5। अब करंट यूं आ रहा है और मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, तो भैया प्लस का 10 × I पहुंच गया मैं कहां पर, B पे, VB, और VA माइनस VB आपको उधर किया, वो उधर गया 5 - 10 × I, प्लस का था माइनस हो गया। ये कितना दे रखा है आपको, 4, क्वेश्चन दे रखा है 4 = 5 - 10I। आप कहोगे सर 10I को उधर ले जाओ, 5 - 4 यानी 1, सर I की वैल्यू 1/10, 0.1 एम्पियर हो गई सर, 0.1 एम्पियर हो गई। अच्छा, I की वैल्यू मालूम पड़ गई 0.1 एम्पियर। अच्छा, अगर 0.1 एम्पियर मालूम पड़ गई, फिर तो मैं देखूं बच्चों कि जो वोल्टेज VAB ऊपर से होगा वही तो लोअर पार्ट से होगा। नाउ बच्चों देखना जरा, नाउ फ्रॉम लोअर पार्ट भैया, वो भी VAB यार 4 वोल्ट ही होना चाहिए। लो VA यहां था भैया, बैटरी के इधर गया, -2, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, -I × X = VB। मतलब B तक पहुंच गया ना, A से गया B तक पहुंच गया, इसका मतलब VA - VB = 2 + I × X। नहीं, क्या लिखूं, ये तो आपको 4 दे रखा है, 4 = 2 + I कितना, 0.1 × X, भैया 2 = 0.1 × X। मैं समझता हूं X की वैल्यू 2/0.1 20 ओम आ गई भाई, ये 20 ओम आ गया। हाँ या ना, कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझे? देखिए ना, एक बैटरी यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो भी हो जाता। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो ना, कौन सा वाला, E1R2 E2R1, तो उससे भी कर सकते थे आप। जरा उससे निकाल के बताइए, आप निकाल के बताइए कौन सा करेंगे, माइनस आएगा ना, E1, ये रहा E1 आपका, E1, ये R1, ये E2, ये R2, इसका पॉजिटिव से, तब तो भैया फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला। कैसा लगेगा आप याद रखना, ये लो भैया, VAB E1 R2 E2 R1 R1 + R2। तो आप कहोगे हाँ सर ये 4 दे रखा है, ये 5 है, R2 का मतलब X है सर, ये E2 कितना था अभी, 2 वोल्ट, R1 कितना था, 10 ओम, मुझे याद है, आप देख लो कॉपी, इस लो। अरे भैया ऐसा नहीं कि आप कहोगे सर ये क्या किया आपने, ये देखो 5 2 10 और X, 5 2 10 और X अपॉन 10 + X, और वो कितना दे रखा है भैया, पुल 4 वोल्ट दे रखा है। अननोन क्या है, X ही तो है, मैं समझता हूँ निकालोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 40 + 4X = 5X + 20, 4X यहाँ गए भैया, X = 40 - 20 आ गया ना 20। तो फॉर्मूला याद हो तो ठीक है, वरना तो अपन उस तरीके से देसी तरीके से भी कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। मैं समझता हूं अब आपको पता पड़ गया कि हम कैसे करेंगे इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप कहें
तो हम आगे चलें। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कुछ भी। तो ये 2 का बैटरियों का कॉम्बिनेशन था, नहीं? अगर 3 बैटरियों का कॉम्बिनेशन होता तो भी कर लेते हम। अरे मान लो ये रहा एक बैटरी, ये R1 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर है। ये दूसरी बैटरी R2 यहाँ, तीसरी R3 यहाँ, कौन है? E1, E2, E3, राइट। अगर ऐसा है E1, E2, E3, तो आप कहोगे सर यहाँ सोचो ना, ये पॉइंट है, ये अरे ये तीनों पॉइंट, ये है तो ये भी है ना भाई, ये भी है ना, बी अरे इनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब सेम पॉइंट है। अब आपसे पूछा जाए VAB तो आप कहोगे सर वही हुआ ना सर, कर दो आप, E1 R1, E2 R2, E3, क्यों भैया, इंटू RP था ना 1/1/R1, 1/R2, 1/R3। बोलिए हाँ या ना, आ जाएगा ना ऐसा। ऐसे में किसी की पोलरिटी अपोजिट हो तो अपन कर लेंगे, माइनस कर लेंगे उसको, और इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ठीक है, अब ऐसे में बच्चों आपसे कहे कि क्वेश्चन पूछे आपसे कि देखिए अगर हम कह रहे हैं कि किसी बैटरी का TPD EMF से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, और TPD EMF से कम है इसका मतलब डिस्चार्ज हो रही है, और EMF TPD दोनों बराबर हैं, इसका मतलब कि उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। ऐसे में अगर आपसे कहा जाए कि किस तरीके से हम बनाएंगे, अभी बताते हैं आपको। और यहां तो कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए प्लीज, नहीं ना? ठीक है, यहां पर ठीक है। अब आगे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा।